अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम किश्तवाड़ में जो क्लिप्स पिछले 2-3 हफ्तों से सर्कुलेट हो रहे थे उस खबर पर बने हुए हैं, जिसमें किश्तवाड़ पुलिस ने पिछले 1-2 हफ्तों में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है। उन लोगों पर कार्रवाइयाँ की है जो इन क्लिप्स को सर्कुलेट करते थे सोशल मीडिया के ज़रिए। जी हाँ, हमें खबर मिल रही है कि पिछले 1 हफ्ते से दर्जनों इस तरह के लड़के, नौजवान लड़के और वो लोग जो सोशल मीडिया पर जो अश्लील क्लिप है उनको सर्कुलेट कर रहे थे, उनको किश्तवाड़ पुलिस ने बुला-बुलाकर उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक लंबी लिस्ट भी बनी हुई है जिन लड़कों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये क्लिप्स लोगों को इंडिविजुअली तौर पर या एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के तहत सर्कुलेट किए हैं। और इस पर ज़िला पुलिस किश्तवाड़ ने जो लोग इस तरह के क्लिप्स को सर्कुलेट कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने का जो है वो वार्निंग दी है और लोगों को ये बोला है कि वो इस तरह के क्लिप्स जो है वो सर्कुलेट ना करें। जी हाँ, अब कुछ ऐसे भी क्लिप्स आए हैं जिनके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ है और जो टेक्नोलॉजी अब मॉडर्न जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें आ रही है, ख़ास तौर पर एप्पल के जो मोबाइल्स हैं उनमें भी ये टेक्नोलॉजी आ रही है। और बताया जा रहा है कि आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्लिप्स क्रिएट किए जा सकते हैं। उसमें सिर्फ जो जिस शख्स का क्लिप क्रिएट करना होगा उसका जो है एक फोटोग्राफ डाली जा सकती है और बाद में जो कोई ओरिजिनल जो पोर्न वेबसाइट से कोई क्लिप डाउनलोड किया गया हो उस पर वो जो फोटोग्राफ्स और जो चेहरे हैं वो फिक्स किए जा सकते हैं। इस तरह का जो साइबर के एक्सपर्ट है उनका कहना है। और इसी सिलसिले में कुछ क्लिप्स इस तरह से एडिट किए गए हैं कि उनके बीच में जो थोड़ा सा जो पोर्शन है वो एडल्ट कंटेंट जो है वो डाला गया है। इसी सिलसिले में जो पुलिस के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की है कि उन्होंने काफ़ी लड़कों को जिनमें काफ़ी नौजवान लोग थे उनको बो डाउन किया है और अब पुलिस का ये कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक इसमें फिर से कार्रवाई चलेगी और जो लड़के इस तरह की चीज़ों में मुलविस है जो फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर लाया जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और किश्तवाड़ पुलिस ने काफ़ी लोगों से क्लिप्स डिलीट भी करवाए और उनके मोबाइल्स में जो डाटा निकले उसको भी चेक किया और जो लोग हैं उनको एक स्ट्रांग वार्निंग दी है। जैसे कि मैं बता दूं कि पिछले चंद दिनों से लगातार किश्तवाड़ में कोई ना कोई इस तरह का क्लिप निकल रहा है जिसमें जो हमारी लोकल बच्चियां और जो लोकल नौजवान है वो इन्वॉल्व है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी क्लिप्स हैं जो फ्रेंड्स हैं, इसमें से कुछ ऐसे क्लिप्स आई हुई हैं जो एक कमरे में कुछ बच्चियां बैठी हुई है या वो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको फ्रेंड्स का फ़ोन आया हुआ है और उन्होंने उन क्लिप्स को रिकॉर्ड किया है या फ्रेंड जो है वो बैठी हुई थी एक ही कमरे में, एक ही हॉस्टल में। जब दूसरी फ्रेंड सोती थी तो उसके भी जो है वो एक फ्रेंड ने क्लिप्स बनाए हैं। ये भी एक केस सामने आया था और उसमें भी काफ़ी कार्रवाई की गई थी और वो जो बच्चियाँ थी वो दोनों बाहर की थी और जो फ्रेंड थी वो भी बाहर की थी और जो लड़की थी वो भी बाहर की थी जो हॉस्टल में रहते थे। ये केस भी हमारे सामने आया है जहाँ मेरी इसलिए जो लोग हमारी खास तौर पर जो नौजवान बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जब इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हो, खास तौर पर जब वो बाथरूम में हो, खास तौर पर जब वो कपड़े बदल रहे हो, खास तौर पर जब वो नहा रहे हो, उस वक्त एहतियात बरतें। और यहाँ तक कि मैं भी ये बता दूं कि अपने फ्रेंड्स पे भी भरोसा ना करें क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके फ्रेंड्स भी आपके जानकारी के बगैर ही इस तरह के क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, खासतौर पर जब आप कपड़े बदल रहे हो या बाथरूम में आप हो या इस तरह की कोई अचानक वीडियो कॉल आपकी फ्रेंड की तरफ से आए और आप फ़ोन उठाते हो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप खासतौर पर जब आप नहाने के लिए जाएंगे या कपड़े बदलते
हैं उस वक़्त अपने मोबाइल फ़ोन को साइड पे रखें और उसको कभी भी जो है कॉल आ जाए उस वक़्त ना उठाएँ, क्योंकि आपके फ़ोन के ज़रिए आपकी कमरे की प्राइवेसी को, आपके बाथरूम की प्राइवेसी को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और दूसरी बात, जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो कपड़े बदलते हो या बाथरूम में नहाने जाते हो, तो इस बात का जो है वो चेक करें कि कहीं से कोई खिड़की तो खुली नहीं है, पर्दा सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं लगा होगा। आपको याद होगा कि चंद साल कबल जो स्मृति ईरानी है, जो मिनिस्टर थी यूनियन गवर्नमेंट में, उनका भी जो है जब वो किसी जगह पर कपड़े खरीदने के लिए गई थी और फिर उसको वो ड्रेस चेक करना था, तो उस वक्त कैमरे पर नजर पड़ी, जो कैमरा उस एरिया को फोकस कर रहा था। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा इश्यू खड़ा हुआ था। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम इन तरह की चीज़ों में एहतियात बरतें। और किश्तवाड़ पुलिस ने हर नौजवान को जो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हो रहा है, उनको वार्निंग दी है कि वो फौरी तौर पर जो भी क्लिप्स हैं उनको डिलीट करे और किसी और को सर्कुलेट ना करे। और पुलिस का के जो हमारे पास सोर्सेज है, उनका ये कहना है कि लोगों को लगता है कि उनको ये ना पता चलेगा कि अगर वो एंड टू एंड व्हाट्सएप पर ये मैसेजेस जो है वो या वीडियो सर्कुलेट करते हैं। और हमें ये भी बताया गया है कि कुछ फ्रेंड्स हैं जिसमें 8 या 10 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं, उनमें भी इस तरह के वीडियो सर्कुलेट किए हैं, उस पर भी अभी कार्रवाई चल रही है। और व्हाट्सएप के साथ और जो बाकी सेंट्रल एजेंसीज जो इसके रिलेटेड साइबर क्राइम्स को देखते हैं, उनके साथ मिलकर ये डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है कि ये जो क्लिप्स आ रहे हैं वो कैसे और कहां कहां से सर्कुलेट हुए। हमारी इस खबर पर आगे भी चलकर नजर रहेगी। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस बात का ख्याल रखें। और खासतौर पर मैं माँ बाप को ये एड्रेस करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को कहिए कि अगर उनके पास इस तरह के क्लिप्स है, उनको फौरी तौर पर डिलीट करे और ना ही वो किसी के साथ वो शेयर करे। अगर आपका बच्चा इन क्लिप्स के साथ पकड़ा गया और उनको शेयर करते हुए पकड़ा गया, तो शायद आपको भी थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे और कानून का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी एक बार फिर से इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट है किश्तवाड़ के लोगों को, चाहे डोडा के लोग हो, जम्मू के लोग हो, कश्मीर के लोग हो, जहां के भी ये लोग हैं जिनके जो इस तरह की चीजें करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आए और खुद को भी महफूज रखे और दूसरों को भी महफूज रखे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।